वेलकम टू शिफ्ट ट्यूटोरियल। आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 1.10। टू चार्जेस प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5 mm अपार्ट। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी। पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। दो चार्जेस दिए आपको प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम on the axis of the dipole 15 centimeter away from its center on the side of the positive charge as shown in figure। ये दिया हुआ है और बताना कहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सिस ऑफ द डायपोल। डायपोल के एक्सिस पर बताना। तो पहला ए क्वेश्चन तो हमारा यही है, डायपोल है, दो चार्जेस है प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम और डायपोल के एक्सिस पर बताना है। तो फर्स्ट चार्ज है Q1 इज इक्वल टू माइनस 10 माइक्रोकूलम। सेकेंड चार्ज है हमारा Q2 इज इक्वल टू प्लस 10 माइक्रोकूलम। और क्वेश्चन में यहाँ पर एग्जांपल में दिया हुआ है ये चार्जेस रखे हुए हैं इस साइड। ये Q1 चार्जेस है और ये Q2 चार्जेस है। ये प्लस है और ये माइनस है। हमें जो बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के साइड बताना है। तो और ये इनका डायपोल का सेंटर हो गया हमारा। ये टोटल डिस्टेंस जो है डायपोल की ये है 2a इज इक्वल टू 5 mm। ये 5 mm है। ठीक, अब सेंटर से जो है इसके कितनी दूर पे बताना है, 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। तो सेंटर से 15 सेंटीमीटर दूर यहाँ पर कोई पॉइंट है P। ये कितने दूर है, 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। तो ये जो डिस्टेंस होगी हमारी इसकी सेंटर से R मान लेते हैं। R इज इक्वल टू कितना, 15 सेंटीमीटर। इसको हम करेंगे SI में तो 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। और ये 5 mm हो जाएगा। 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 mm को हम लिखेंगे 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। सबको हमने SI में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो ये फॉर्मूला बेस्ड एग्जांपल है और हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से करेंगे। अभी हम यहाँ पर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला रखेंगे और आंसर निकाल देंगे। लास्ट में हम इसका फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। अगर ये हमारा ज्यादा मार्क्स में आता है तो फिर उसको डिराइव करके करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। इसका फॉर्मूला होता है 2kp अपॉन r3। यहाँ पर k क्या होता है, k होता है कांस्टेंट 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। और p क्या होता है, p होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट q इंटू 2a। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें किस पे बताना है, एक्सिस पर। e एक्सिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, k की वैल्यू हम रखेंगे 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। q की कोई एक वैल्यू रख देंगे तो q की कितनी वैल्यू रखेंगे 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6। इसको हमने माइक्रो को किस में कर लिया, SI में कर लिया। तो माइक्रो हटेगा तो 10 टू दी पावर माइनस 6 इंटू 2a। अब 2a कितना दे रखा था हमारा, 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 अपॉन r क्यूब। r कितना है हमारा, 15 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2। तो 15 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 क्यूब। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 2 इंटू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 इंटू 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 अपॉन में इसको लिख लेते हैं हम ऐसे 15 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6। ये हो जाएगा हमारा 10 टू दी पावर माइनस 6। ये 10 टू दी पावर माइनस 6, ये 10 टू दी पावर माइनस 6 हमें दिख रहा है सामने, हमने इसको कैंसिल कर दिया। ये 5 और ये 15 ये हमारा 3 टाइम्स चला जाएगा। ये 3 ये 9 ये हमारा 3 टाइम्स चला जाएगा। ये 3 ये 15 ये हमारा 5 टाइम्स चला जाएगा। ये 5 ये 10 ये हमारा 2 टाइम्स चला जाएगा। और ये हमारा 2 और अब ये कैंसिल नहीं हो रहा है तो हम इसको लिख लेंगे। तो हमारा कितना बचा है, हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 और ये 10 टू दी पावर 9 ये 10 टू दी पावर माइनस 3। तो ये हमारा बचेगा 10 टू दी पावर प्लस के 6 अपॉन में कितना आ रहा है हमारा अपॉन में बचे 15। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। तो 4/15 को सॉल्व करेंगे हम।
ये हमारा आ जाएगा, इसको हम ऐसे लिख लेंगे 14 अपॉन में कितना 15 इंटू 10⁵। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आ जाएगा 2.66 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये आ गया हमारा आंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। अब हम करेंगे इसका जो बी पार्ट था, अ पॉइंट क्यू 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ऑन अ लाइन पासिंग थ्रू ओ एंड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द डायपोल। परपेंडिकुलर पास कर रही है लाइन, तो मतलब हमें इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है ड्यू टू दिस डायपोल। तो उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अब हम कर रहे हैं इसका बी पॉइंट पी, क्यू 15 सेंटीमीटर है सेंटर से, और बट इस बार क्या इक्वेटोरियल पोजीशन पे बताना है। तो इस बार डायग्राम जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि क्यू चार्जेस दिया है, यहाँ पर Q1 चार्जेस रखा है, Q1 चार्जेस, और ये था हमारा Q2 चार्जेस, ये है इसका सेंटर, और ये डिस्टेंस होती है 2a, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज 2a। अब जो लाइन पास कर रही है वो डायपोल के परपेंडिकुलर पास कर रही है, तो यहाँ पर है ये कोई पॉइंट Q, इस पॉइंट Q पे हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है ड्यू टू द चार्जेस। तो ये होती है हमारी इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ई इक्वेटोरियल, इसका फॉर्मूला होता है K इंटू पी अपॉन आर क्यूब। K आपको बताया जब मैंने 9 इंटू 10⁹, और P क्या होता है हमारा डायपोल मोमेंट। तो ये आ गया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल हमारा आ गया था 2.66 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। अब यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो एक काम कर लेते हैं, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल हमारा कितना था, ये था हमारा 2 टाइम्स kp अपॉन आर क्यूब। अब ये kp अपॉन आर क्यूब की जगह हम ई इक्वेटोरियल लिख सकते हैं, 2 इंटू ई इक्वेटोरियल, और ये क्या है हमारा ई एक्सिस, और ये तो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया ही है ना, कितना 2.66 इंटू 10⁵ इज इक्वल टू 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट। तो यहाँ से इक्वेटोरियल पर कितना आ जाएगा, 2.66 इंटू 10⁵ अपॉन में 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन पर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 1.33 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये हमारा आगे आंसर। तो ये था हमारा फॉर्मूला बेस्ड। अब हम क्या करते हैं, अगर किसी को फर्दर आगे देखना है कि ये फॉर्मूला कैसे आता है, हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना कैसे होगा और एक्सिस पर कितना होगा, फिर हम उससे ये वाला फॉर्मूला जो बना लेते हैं ये कैसे होगा, तो मैं अब इसके लिए डिराइव करके दिखा देता हूँ। अगर ये यही क्वेश्चन हमारा ज्यादा मार्क्स में आता है, 3-4 मार्क्स में आता है, तो तब हम इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसको पूरा डिराइव करना पड़ेगा और तब ये वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल के लाएंगे। तो अब हम इसका देख लेते हैं पूरा डेरिवेशन। बाकी आपका ये एग्जाम्पल यहाँ पर भी सॉल्व हो गया है। अब हम इसका करते हैं डेरिवेशन। तो डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले हम एक्सिस पर देख लेते हैं। तो देखते हैं इसका डेरिवेशन पार्ट। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, एक्सिस ऑफ द डायपोल पे कितना आएगा, सबसे पहले हम वो कैलकुलेट कर देंगे। तो डायपोल हम यहाँ पर बना लेते हैं। ये था हमारा चार्ज Q1 और ये था हमारा चार्ज Q2। ये प्लस चार्ज होता है और ये माइनस चार्ज होता है और ये प्लस चार्ज होता है, ठीक है। वो तो वैल्यू आपको यहाँ पर लिखी रहेगी। और ये डायपोल का होता है सेंटर O, ये A और ये A, टोटल डिस्टेंस होती है ये 2A। और यहाँ पर कोई पॉइंट है P, पॉजिटिव साइड होता है पॉइंट P। ये कितना, सेंटर से इसका डिस्टेंस है हमारा R। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना होता है। तो अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1 कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1 ऑन पॉइंट P, E1 कितना आएगा और किस साइड आएगा। देखो ये होता है हमारा माइनस चार्ज
और ये होता है हमारा प्लस चार्ज। तो माइनस चार्ज क्या करेगा, अपनी तरफ टुवर्ड्स द चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो ये आएगा हमारा E1। कितना आएगा, इसका फॉर्मूला होता है K इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना है यहाँ पर, ये टोटल डिस्टेंस यहाँ पर r प्लस ए का होल स्क्वायर। ये हमारी आगे इक्वेशन 1। फिर देखें हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q2, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q2 एट पॉइंट P। तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा ड्यू टू चार्ज E2। किस साइड आएगा E2, ये है प्लस चार्ज, तो प्लस चार्ज से क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज, तो E2 एक्ट करेगा इस साइड। E2 कितना आएगा, E2 K इंटू क्यू, यहाँ पर हम वैसे Q1 भी लिख सकते हैं, बट ये यहाँ पे क्या लेते हैं मैग्नीट्यूड वाला, ये सॉरी स्केलर फॉर्म है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है स्केलर फॉर्म में। तो हम यहाँ पर फिर ये Q1 Q2 क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वली हो जाएंगे, तो हम यहाँ पर Q ही लेकर चल रहे हैं। K Q अपॉन, अब डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल है R, तो ये कितना बचेगा, ये डिस्टेंस बचेगा R माइनस ए, ये वाला उसमें से माइनस कर देंगे, तो R माइनस ए का होल स्क्वायर। ये आगे हमारी इक्वेशन 2। अब हमें देखना है ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देखो E1 इस साइड है, E2 इस साइड है, दोनों के बीच में कितना है 180 डिग्री बन रहा है, तो ई नेट कितना आ जाएगा, ई नेट आ जाएगा हमारा E2 माइनस E1। तो E2 कितना है हमारा, E2 है हमारा K इंटू क्यू अपॉन R माइनस ए होल स्क्वायर माइनस K इंटू क्यू अपॉन R प्लस ए होल स्क्वायर। तो यहाँ से, और ये जो E नेट आ रहा है ये कौन सा है, एक्सिस वाला है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। यहाँ से K एंड Q हम ले लेंगे कॉमन, K एंड Q हमारा आ जाएगा बाहर, अंदर हमारा बचेगा, इसका ले लेते हैं हम एलसीएम। तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो बचेगा 1 हमारा कितना आ जाएगा, आर प्लस ए होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए होल स्क्वायर। यहाँ पर एक स्टेप मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, तो K इंटू क्यू। अब हम करेंगे इसको ओपन, तो हमारा आएगा ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में आ जाएगा हमारा ये 2RA। ये इस तरीके से ये कैंसिल हो जाएगा। अब आएगा हमारा K इंटू क्यू अपॉन में ये चल रहा था हमारा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमारा बचा यहाँ पर 2RA कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4RA। अब इसको थोड़ा तरीके से लिख लेंगे, तो हम रखते हैं K रखते हैं बाहर और एक 2 भी बाहर ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा हमारा Q इंटू 2A और इंटू में हमारा बचेगा एक R, Q इंटू 2A, 2 हमने ले लिया बाहर, अंदर क्या बचा हमारा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है डायपोल मोमेंट क्या होता है, P इक्वल टू कितना होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, Q इंटू 2A। तो ये वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर, P रख देंगे, तो हमारा E एक्सिस पर कितना आ जाएगा, E एक्सिस इज इक्वल टू आ जाएगा 2KP इंटू R अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये तो हमारी आगे फॉर्मूला आ गया। बट इन जनरल क्या होता है, ये R जो होता है ये बहुत ज्यादा होता है किस कंपेयर टू A। और देखो यहाँ पर क्वेश्चन में भी दे रखा है, ये जो दे रखा है 2A की वैल्यू दे रखी है mm में और R की वैल्यू दे रखी है सेंटीमीटर में। तो R क्या है यहाँ पर, R इज मच ग्रेटर देन A, सो A स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड।
इसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारा ई एक्सिस पर कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल 2kp अपॉन आर स्क्वायर, ए स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा तो इनटू में स्क्वायर और इनटू आर, ये चल ही रहा था तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2kp अपॉन एक आर से एक आर कैंसिल हो गया तो नीचे कितना आ गया आर क्यूब। ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। ये अभी आया हमारा एक्सिस पर। अब हमें इस डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी बताना है, मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन पर भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है ड्यू टू दिस डायपोल। तो तब तक इसको नोट करें और फिर हम वो करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल आ गया हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल आ गया हमारा 2kp अपॉन आर क्यूब। ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। अब डायपोल के हमें इक्वेटोरियल पोजीशन पर बताना है। तो ये फिर से हमारा चार्ज है Q1 और ये दूसरा चार्ज है हमारा Q2। ये डायपोल का सेंटर होता है O, ये डिस्टेंस A, ये भी डिस्टेंस A। अब इस डायपोल के सेंटर से 15 सेंटीमीटर दूर यहाँ पर कोई पॉइंट है, इस बार हमारा Q पॉइंट है, ये डिस्टेंस है हमारी R मान लेते हैं, क्वेश्चन में दे रखी है 15, ठीक है। इस पर हमें बताना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1 एट पॉइंट Q कितना होगा E1। देखो यहाँ पर होना चाहिए कितना E1। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये माइनस है, तो माइनस वाले को ये क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड्स चार्ज होगी। तो किधर होगी ये, E1 होगा ऐसे, ये आया हमारा E1, ठीक है। कितना आएगा, ये A ये R, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 1/2, ये डिस्टेंस होगी। तो E1 कितना आ जाएगा K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये आ गया हमारा E1। इसका स्क्वायर आएगा तो 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। अब ये एंगल अगर हमारा थीटा होगा तो ये एंगल भी हमारा कितना होगा, थीटा होगा। तो ये इसका कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ये कंपोनेंट आ जाएगा E1 cos थीटा, और ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा इसका, ये आएगा E1 sin थीटा कंपोनेंट आ जाएगा। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q2। field due to charge Q2 at point Q। तो E2 कितना आ जाएगा, E2 इज इक्वल टू, अब E2 जो आएगा Q2 चार्ज की वजह से देखना है, तो ये है पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे E2, ये होगा E2। अच्छा, ये डिस्टेंस भी कितनी, ये A ये R, तो ये डिस्टेंस भी हो जाएगी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 1/2। तो E2 कितना आएगा, अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। अच्छा, ये थीटा होगा तो इसका E2 का कंपोनेंट ये वाला कितना आ जाएगा, E2 cos थीटा, और ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा E2 sin थीटा, E2 sin थीटा। तो E2 की पहले वैल्यू देख लेते हैं कितनी आ जाएगी, K इंटू क्यू अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये तो सेम ही आ रहा है, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर ही आ रहा है। तो अब अगर यहाँ पे देखें हम तो E1 ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। तो E1 इज इक्वल टू कितना है, E2 है, तो हम इसको क्या लिख लेंगे,
ई लिख लेंगे। तो अब देखेंगे हम ध्यान से E1 sin थीटा मतलब E sin थीटा, E sin थीटा, तो ये दोनों इक्वल अपोजिट है, तो ये वाला कंपोनेंट sin थीटा कंपोनेंट तो इसका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो जा रहा होगा वो इस साइड ही जा रहा होगा और ये वाले दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ई नेट कितना होगा, ई नेट कितना होगा, ई नेट होगा यहाँ पर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और E1 E2 क्या है, इक्वल है। तो ई नेट मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितना आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, 2E cos थीटा। अब यहाँ पर 2 इंटू ई की वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब ये थीटा कितना है ये हमें नहीं पता, तो यहाँ पर क्या रख देते हैं हम, कॉस थीटा की वैल्यू रख देते हैं। तो ये एंगल थीटा किसी भी इसमें ट्राइंगल में लगा देंगे, तो यहाँ से कॉस थीटा कितना आ जाएगा, कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 1/2। तो यहाँ से इक्वेटोरियल कितना आ जाएगा हमारा, इक्वेटोरियल आ जाएगा हमारा 2k³ और cos थीटा की जगह हम रख देंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी पावर सपोज 1। तो cos थीटा की जगह हमने रखा a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं हम k रखते हैं बाहर, q एज इट इज, और इसको 2 इंटू ए कर देते हैं, 2 इंटू ए, थोड़ा अरेंज करके लिख दिया। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 1, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, 1 और हाफ कितना हो गया, 3/2 हो गया। अब ये q इंटू 2a हमें फिर से क्या चमक गया, ये फिर से हमें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट p चमक गया। तो यहाँ से ई इक्वेटोरियल कितना आ जाएगा, ई इक्वेटोरियल आ जाएगा हमारा k इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला। बट इन जनरल क्या होता है हमें पता है, r इज मच मच ग्रेटर देन a, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैन बी नेग्लेक्टेड। अब जब ये नेग्लेक्ट हो जाएगा तो ई इक्वेटोरियल कितना आएगा, k इंटू पी अपॉन ए स्क्वायर तो नेग्लेक्ट हो गया, तो कितना आ गया, आर स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा के पी अपॉन आर क्यूब। तो ये आ गया हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल आ गया हमारा, और एक्सिस पर हमारा ये आ गया। तो अब अगर हम इसको दोबारा से लिखें यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल ई एक्सिस इज इक्वल टू कितना होता है, 2kp अपॉन आर क्यूब। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं इसको, ये kp अपॉन आर क्यूब कितना लिखा है, kp अपॉन आर क्यूब, तो क्या होता है इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितना है, तो यहाँ से ई एक्सिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई एक्सिस 2 इंटू ई इक्वेटोरियल। तो यहाँ से हमारा ये एक शॉर्ट फॉर्म मिल जाती है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्लास में जो हम एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे होंगे, हम एग्जाम्पल करेंगे 1.1, उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक। बाय।